आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ में ही हम आशा करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें 2021 की शुरुआत से ही पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भर दिया है, ताकि हम आने वाले साल में बहुत सी आशीषों को प्राप्त करें और हम अपने हृदय की जुताई करके पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बने और साथ ही अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन बनने के लिए हम सब तैयार हों। हम वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आप को तैयार करें। ये पिता परमेश्वर का महान अनुग्रह है जो उन्होंने हमें दिया है। इन सब बातों को याद रखते हुए हम आज की प्रार्थना को करेंगे कि पिता परमेश्वर ने हमें एक ऐसी कलीसिया को दिया जहाँ पर हमें हर दिन पिता परमेश्वर वो आत्मिक भोजन देते हैं और हमें प्रार्थना करने की ताकत को देते हैं। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान प्रेम के लिए, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज हम दोबारा से उठने पाए, ये आपका अनुग्रह है। पिता परमेश्वर, आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है और हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया है, हर एक प्रकार की ठंड से हमें बचाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 2021 में हम सभी आपसे बहुतायत से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद कीजिए। 2021 में हम भी आपसे हर एक प्रकार के उन आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला और हमें उद्धार दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये कितना ज़्यादा अद्भुत हैरान करने वाली बात है कि जब से हम अपने प्रभु यीशु मसीह से मिले हैं और जब से आपने हमारे सीनियर पास्टर के जीवन के वचनों को हमें दिया है और उनकी प्रार्थनाओं को दिया है, हम कभी भी बीमार नहीं हुए। पिता परमेश्वर, जब भी हमने उन वचनों का पालन किया और उन प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए और आपके इस अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, ये सब बातें इस बात को दर्शाता है कि आज भी आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा और अपने सच्चे दास के द्वारा आज भी आप उन कार्यों को करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हमें हर एक प्रकार के आशीषों को देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। आप सबसे ज़्यादा आनंदित उस स्थिति में होते हैं जब हम आपके वचनों का पालन करते हैं, आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं, अपने हृदय से बुराई को दूर करते हैं, अपने हृदय से असत्य को दूर करते हैं और तमाम सांसारिक बातों को दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी इन तमाम चीज़ों को, जो भी हमारे हृदय में गंदगी है, जो भी हमारे हृदय में असत्य है और जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी हमारे हृदय में आँखों से देखने के द्वारा आई, कानों से सुनने के द्वारा हमारे हृदय में आई और जो कुछ भी हमने अभी तक इस संसार से सीखा था, उस तमाम प्रकार की बुराई को, उस तमाम प्रकार के असत्य को हम अपने हृदय से निकाल देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपने हृदय को केवल सत्य के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपकी भलाई के द्वारा हम अपने हृदय को भरना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में अब हमने जाना है कि आपका हृदय वो ज्योति है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि अभी तक हमने अपने हृदय में बहुत से अंधकार को डाला था, लेकिन अब आपने हमें जीवन के वचनों को दिया है। हम भी अपने हृदय में उन जीवन के वचनों को रखना चाहते हैं और उनका पालन करना चाहते हैं और हम भी अपने हृदय को अपनी प्रभु की सुंदर दुल्हन के समान बनाना चाहते हैं जो कि ज्योतियों से भरा हो। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए इन तमाम आत्मिक बातों को समझने के लिए कि किस प्रकार से हम हर दिन पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करें, किस तरीके से हर दिन हम अपने पिता परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम जो भी कार्य करें उसे अपने पूरे हृदय के साथ और प्रेम के द्वारा करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। पिताजी, हर दिन हम इस संसार को जीतने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि वचनों के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने हृदय को सशक्त करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी हमेशा अपने जीवन में वचनों का पालन करने पाएँ। हर घड़ी हम सोचने पाए जब भी हमारे तमाम जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हमें ताकत दीजिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए कि उस स्थिति में हमें किस प्रकार से कार्यों को करना है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। दयालु और महान पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से बुराई को देखें तो भी हम भलाई से उन चीज़ों को देखने पाएँ। पिता परमेश्वर, भलाई के साथ हम अपने हृदय में रखने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने दृष्टिकोण को बदलने पाएँ, केवल भली चीज़ों को ही अपने हृदय में रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए तमाम सत्य और असत्य में हम ठीक तौर से पहचान करने पाएँ आपके वचनों के द्वारा कि किन चीज़ों को हमें अपने हृदय में रखना है और किन चीज़ों को हमें अपने हृदय में नहीं रखना। पिता
परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ताकत दीजिए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम स्वयं से इस प्रकार से हम नहीं कर सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम ठीक तौर से पहचान सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है और किन चीज़ों को हमें अपने हृदय में रखना है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हमारा हृदय वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ों के द्वारा अपने हृदय को गंदा किया था। जब हम नहीं जानते थे, हम अंधकार में रहते थे, लेकिन अब हमने जाना है कि सत्य क्या है। अब हम भी अपने हृदय को बदल देना चाहते हैं। अब हम भी अपने हृदय की जुताई करना चाहते हैं। जो भी हमारे हृदय में तमाम कंकड़ पत्थर हैं पिता परमेश्वर और चट्टानें हैं, हम भी उन्हें दूर कर देना चाहते हैं। अब हमने अपने सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा सीखा है कि वो कंकड़ पत्थर क्या हैं और वो तमाम झाड़ियाँ क्या हैं जिन्हें हमें अपने हृदय से दूर कर देना है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी सटीक तौर से अपने हृदय की भूमि को जांचने पाए कि हमारे पास किस प्रकार की हृदय की भूमि है और किस प्रकार के फल हमारे जीवन में है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम ऐसा करने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा को दिया है, जो कि हमारा सच्चा सहायक है, जो कि हर एक चीज़ों में हमारी मदद करता है और जो कि हमारी मदद करता है कि हम आपके वचनों का पालन कर सके। पिता परमेश्वर सचमुच में पिता परमेश्वर आप इस बात को जानते थे कि इन अंत के दिनों में पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम स्वयं से उन तमाम चीज़ों में अंतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने हमारे सहायक पवित्र आत्मा को भेजा। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हर समय हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने पाए और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर, और उसकी आज्ञा के अनुसार हम पालन करने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए कि हम पूरे 2021 में हर दिन हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहें। पिता परमेश्वर जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे रहते हैं, तब हम इस संसार को जी सकते हैं और हम इस संसार में एक विजयी जीवन जी सकते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हर दिन हम उस अंधकार को दूर करें और अपने हृदय में ज्योति को रखें, जो कि आपके वचन है पिता परमेश्वर। और इस तरीके से हम भी अपने हृदय को सजाना चाहते हैं अपनी प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हमें और ज़्यादा ताकत दीजिए कि हर दिन हम और ज़्यादा जोश के साथ हम जोशीली प्रार्थनाओं को आपके सामने अर्पित करने पाएँ और अपने हृदय की गहराई से उन प्रार्थनाओं को आपको अर्पित करने पाएँ। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए, जबकि आने वाले दिनों में मिसिस बोकनेमली वो विशेष डालने प्रार्थना सभा को शुरू करेंगी। पिता परमेश्वर आप हम सबको ताकत दीजिए कि हम भी अपने हृदय की गहराई से उन प्रार्थनाओं में शामिल हों। हम भी पवित्र आत्मा की आग के बपतिस्मे को प्राप्त करें और तमाम प्रकार की बुराइयों को हम अपने हृदय से दूर कर देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आने वाले वो 21 दिन हमारे लिए आशीषों के दिन होंगे पिता परमेश्वर, जिसमें हम तमाम प्रकार के आशीषों को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि इन 21 दिनों में हम बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करने पाए और हम भी अपने हृदय को बदल देना चाहते हैं पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी अपने हृदय को तैयार करने पाए उस आने वाली डायनल प्रार्थना सभा के लिए। पिता परमेश्वर आप मदद कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल थे। आप सभी का धन्यवाद।